प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि √2 या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो। तो अब उसके बाद अब पार्ट 2 में हम 2.3 के सारे प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन देखिए आप। जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना हो, इस संख्या को आप परिमेय मान ले। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब हमने इसको परिमेय मान लिया है, तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। 5 - √3 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या है, जहाँ a व b सहअभाज्य संख्या है और b ≠ 0। सहअभाज्य का मतलब मैं फिर समझा दूं कि a और b में एक के अलावा और कोई कॉमन ना होना। अब हम क्या करें, हम -√3 को इधर भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और a/b को आप इधर भेज दो तो 5 ही रहने दीजिए। a/b को आप इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, और रूट में माइनस संख्या इधर जाते ही ये प्लस की हो जाएगी। अब इसका एलसीएम लीजिए, ये b एलसीएम आ गया। अपोन में यदि कुछ नहीं हो तो डायरेक्ट इसको इससे गुणा कर लें, तो ये हो गया 5b माइनस ये यहाँ से a चिन्ह आ गया। b का भाग b में दिया, एक बार 1 को a से गुणा करने पर a आएगा, बराबर में लिख दें √3। अब थोड़ी लैंग्वेज ध्यान दें आप। a b और 5, a b व 5 पूर्णांक हैं, अतः 5b - a/b यानी ये संख्या 5b - a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ आप लिख रहे हो √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया, एक विरोधाभास। अतः यह एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार
हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी लैंग्वेज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी और ध्यान में रखना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको और ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें हमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो हम पहले की ओर बढ़ रहे हैं, 1/√2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस संख्या को परिमेय मानना है। तो मैं लिखूंगा माना 1/√2 परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या मैंने मान ली है, तो हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्या है और b ≠ 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको आप वज्र गुणा कर दें, तो पहले b को 1 से गुणा कर लो b, और इसको इससे गुणा कर लो √2a। इस रूट को हटाने के लिए हम वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिख दो वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इधर बनेगा b², इधर √2 का स्क्वायर 2 होता है और a का a²। समीकरण नंबर 1। अब हमें गणित की जो प्रमेय है उसके आधार पर इसको लिखना होगा, जो हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं कि 2b² को पूर्ण विभाजित करता है। तो 2b को भी पूर्ण विभाजित करेगा। पुनः अब यहाँ b है, थोड़ा ध्यान दें, तो b बराबर हमें लेना है 2c। या 2 है तो 2 से लिखें, या 5 हो तो 5 से लिखें, या 3 हो तो 3 से लिखें। लिख सकते हैं जहाँ c पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब वापस स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम b का स्क्वायर करेंगे तो b² बनेगा, 2c का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4c², क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, c का c²। अब समीकरण नंबर 2 लिख दें यहाँ, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। आप देखो LHS दोनों का बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि 2a² के बराबर 4c²। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर इधर वाला मान इधर वाले मान के बराबर हो, तो इधर वाला मान इधर वाले मान के बराबर होगा। अब 2 इसके अपोन में ले आओ, तो ये स्टेप बन गए आपके। 2 से इसको भाग दीजिए, तो 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, और ये c²। अब वही लैंग्वेज लिखिए जो हमने यहाँ लिखी है कि 2a² को पूर्ण विभाजित करता है। तो 2a को भी पूर्ण विभाजित करेगा। अब आप यहाँ लिख रहे हो 2a को पूर्ण विभाजित करेगा, यहाँ लिख रहे हो 2b को पूर्ण विभाजित करेगा। इट मीन्स 2a और b दोनों में कॉमन है, यानी इस a और b में दोनों में 2 कॉमन है। 2a व b में उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ
कॉमन को हम हिंदी में सर्वनिष्ठ कहेंगे, सर्वनिष्ठ है। अतः यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि हमने यहाँ लिखा कि ए और बी सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब ए और बी में एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब यहाँ एक के अलावा कोई कॉमन नहीं तो फिर दो कॉमन कैसे आया? तो ये विरोधाभास है। अतः एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अब इस क्वेश्चन में दो प्रश्न और दे रखे हैं। ये दोनों प्रश्न हमने इसके पार्ट 1 में, जो इससे पहले पार्ट 1 था, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको, उसमें ये दोनों क्वेश्चन मैंने हल करवा दिए हैं। अगर आपको इन दोनों का उत्तर चाहिए तो आप पहले वाली वीडियो को ध्यान से देखें, उसमें आपको इन दोनों का उत्तर मिल जाएगा। अब हम इसके अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3, यदि P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है। इसका हल हमें मानना होगा, इसमें माना कि √P + √Q एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्या है और b ≠ 0। अब आप क्या करें, इस √Q को आप इधर भेज दें, चाहे P को भी भेज सकते हैं, पर मैं √Q को इधर भेज रहा हूँ फिलहाल। तो कोई भी एक रूट को इधर भेजना है, तो प्लस की इधर आते ही -√Q हो जाएगा। अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग यानी स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करो, ये हो गया। इधर पूरी संख्या के होल स्क्वायर लगेगा इस प्रकार। √P का स्क्वायर केवल P बनेगा। किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर कर कैंसिल, और केवल अंदर की संख्या आपके आंसर रहती है। अब ये बन रहा a - b का होल स्क्वायर। अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला याद कर लें, a² + b² - 2ab। मतलब हम चाहे तो -2ab को बीच में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका a - b का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो, a² मतलब इस संख्या के स्क्वायर लगाओ, ये हमने लगा दिया इसका स्क्वायर, ये आपका a² हुआ, प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर करो, -2ab तो 2 इंटू a का मान ये है और b का मान है ये, इस प्रकार। ये p ऐसे ही a² b² प्लस √Q का स्क्वायर Q, इसको गुणा करेंगे आप तो 2a/b और √Q। इसको ऊपर भी लिख सकते हो,
और इस तरह बीच में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब क्या करें हम? तो आप ध्यान देखिए कि इसमें केवल ये संख्या रूट की, बाकी सब संख्या आपके बिना रूट वाली हो चुकी है। तो आप क्या करें, ये संख्या चूंकि माइनस की है तो इस संख्या को पहले आप इधर ले आओ, तो ये संख्या थोड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस की है तो ये हो गए आपके पॉजिटिव, माइनस था तो प्लस का हो गया। और ये पहले से इधर ही है, देखो a² प्लस q। अब इस p को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये हो गया माइनस का p। अब हमें क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लेना चाहिए। तो अब इसका एलसीएम केवल b² आएगा, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये b² से b² में भाग देंगे एक बार, एक को इससे इंटू करने पर ही आएगा a² प्लस ये प्लस लगा दिया। अब इनके अपोन में कुछ भी नहीं है, देखो आप, तो इस b² को इन दोनों से गुणा करेंगे हम, तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, b² को बाहर लिख दो और ब्रैकेट में q माइनस p लिख दो। ये आपके एलसीएम के स्टेप हो गए। और बराबर में चल रहा है ये 2a/b और रूट q, इस प्रकार। अब ये दोनों इंटू में है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को वज गुणा करेंगे 2a/b को, इस b को तो गुणा कर लेंगे इससे और 2a को गुणा कर लेंगे इससे। या यूँ भी कह सकते हैं कि इसको हम इस पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या इधर आकर पलट जाएगी, इस प्रकार। देखो आप, इसको तो आप ऐसे उतार लें पहले, और ये संख्या ऐसे इधर आएगी, इंटू लगाओ, 2a/b है तो इसको आप b/2a लिख दो, इस प्रकार। और इधर केवल और केवल रूट q रह जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जैसे इधर आएगी पलट जाएगी, इस प्रकार। अब b से b² काट सकते, तो b से b² काटेंगे तो केवल b आ जाएगा। अब इस b को इस 2a से इंटू कर लो आप नीचे नीचे, ये a² प्लस b² ब्रैकेट में q माइनस p, और b जब 2a से इंटू होगा तो ये बन जाएगा 2ab, हो जाएगा रूट q। अब देखिए a² प्लस b² q माइनस p और 2ab, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए रूट q भी एक परिमेय संख्या है। परंतु ये एक विरोधाभास है कि रूट q क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु यह एक विरोधाभास है, और यह हमारी कल्पना से प्राप्त हुआ है, या यूं भी कहते भी है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः सिद्ध होता है कि रूट p प्लस रूट q एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि रूट p प्लस रूट q, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो। प्रश्न थोड़ा कठिन है और मुझे ध्यान है कि आपको थोड़ा यहाँ कठिनाई महसूस होगी। जिस बच्चे का बेसिक कमज़ोर है उसको ये प्रश्न थोड़ा कठिन आएगा या समझ में थोड़ा कम आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो इस 2.3 एक्सरसाइज को कम से कम एक बार अवश्य करें। अगर वो इसको एक बार करेगा तो मुझे विश्वास है कि इसको समझ में आ जाएगा। और भी आपको कोई परेशानी आवे तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करें और
इसको शेयर कीजिए, आपको पसंद आवे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।